हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम गणित का मॉडल सेट प्रैक्टिस 2 लेकर के आए हैं। जिन्होंने मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए। इसमें हम टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको डेली मैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करता हूं। आपको दोपहर 1 बजे जो है आपको डेली यह वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी लड़का यदि 25 क्वेश्चन डेली यदि आप देखते हैं तो आपको सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों आपको क्लियर होता चलेगा। और मैं काफ़ी ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थियोरिकल भी बताऊंगा और आपको ट्रिक से भी मैं कर करके दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम हॉल में किस तरह से करना है। तो कमज़ोर लड़का भी है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद मैथ बनाने के लिए बिल्कुल ही सीख जाएगा। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहाँ से जा करके जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो 25 नंबर प्रश्न दिया गया है आपको, मैंने उस वीडियो में पहले वाले वीडियो में मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 में आपको 24 तक प्रश्न करवाया था और 25 नंबर प्रश्न जो आपके लिए HW के लिए मैं छोड़ा था। तो वहाँ पर मैंने लड़कों को बोला था कि आंसर बना करके कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मैं आज इसका मैं सलूशन आपको करवा ही देता हूँ। जो यहाँ पर क्वेश्चन है कर रहा है 3 बिंदु आपको दिया है, 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु क्या है, समरेख है आपस में। तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पे मैं करूँगा। देखिएगा सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल का निर्माण मैंने कर दिया। ठीक है, चूंकि 3 बिंदु है तो ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे ए बिंदु आप ले लीजिए और यहाँ पे बी वाला बिंदु हम ले लेते हैं और सी वाला बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ए बिंदु जो दिया है आपको 1,2 दिया है तो यहाँ पे लेंगे 1,2 और यहाँ पे बी वाला जो बिंदु है आपको दिया है 0,0 तो यहाँ पे हम लेंगे 0,0 और सी वाला जो बिंदु आपको दिया है ए आपका बी दिया है। ठीक है, अब यहाँ से सबका हम नामकरण कर देंगे ए बी सी के रूप में यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिएगा ए वाला जो मान आपका होगा x1 होगा, दूसरा y1 होगा, यहाँ पे होगा आपको x2, ये वाला होगा y2 और ए वाला जो आपका है x3 होगा और बी जो मान है यहाँ पे y3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए किस तरह से आप बनाइएगा। आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है, बहुत ही शानदार फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है आपका ये वाला होता है 1/2 इंटू, ध्यान से देखिएगा ये वाला फार्मूला आप x1 इंटू, यहाँ पर आपको होता है 23, 31, 12 यानी 2 होगा यहाँ पे 23 y और y3 होगा प्लस, फिर उसके बाद होता है x2, फिर यहाँ पे y आपको लिखना है 23 हो गया, फिर होगा आपका 31। ठीक है, 3 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर फिर x3 देंगे और उसके बाद फिर y देंगे यहाँ पर। तो 23 31 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 23 31 12 और बराबर आपको क्या लिखना है 0। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है। तो बाकी सबका मान यहाँ पे आपको पुट करना है। तो देखिएगा हो जाएगा आपका 1/2 इंटू x1 का मान देखिएगा यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा आपको और y2 का मान यहाँ से देखिएगा 0 है तो 0 लिखेंगे और माइनस y3, तो y3 का मान यहाँ पे कितना है b है तो यहाँ पे b लिख देंगे। ठीक है, और प्लस का साइन देंगे x2, तो x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 0 है और y3 का मान यहाँ पे कितना है, तो y3 का मान यहाँ पे b है और माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 देंगे और प्लस x3 का मान यहाँ पे देखिएगा a है तो a देंगे। फिर y1 का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 है तो 2 देंगे और माइनस y2 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 देंगे और इनटू बराबर आपका हो जाएगा 0। आगे मैं और हल करता हूँ इसको, तो 1/2 इंटू माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी में 1 से गुना होगा तो माइनस बी होगा प्लस यहाँ पे देखिएगा 0 में कुछ से भी गुना होता है तो 0 हो जाता है, पूरा ये टर्म में 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 में 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 में a से गुना होगा तो 2a हो जाएगा और बराबर क्या लिखेंगे 0 और 1/2 को उस साइड भेजेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा गुना होकर 0 हो जाएगा। तो हमें क्या बच रहा है यहाँ पे माइनस बी और प्लस का यहाँ पे क्या बचा 2a और बराबर क्या हो जाएगा आपको 0, 1/2 उस साइड भेजे तो 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि 2a बराबर b को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो आपको क्या आ रहा है 2a बराबर b। ठीक है, 2a बराबर b देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको आंसर शीट में यहाँ पे आंसर बी दिया गया है, लेकिन जो कि आपका ए वाला आंसर क्या आपका गलत है। आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2a बराबर बी सही होगा। इसको याद करने का जो तरीका है फार्मूला को x1 प्लस x2 प्लस x3 3 बार होगा और इंटू में y लिखिएगा सब घर के अंदर y और फिर याद रखिएगा 23 फिर 31
और फिर क्या होता है आपका 12 होता है। इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। जो मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ उसका सोल्यूशन देखिए, और इसका जो PDF है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक बार फिर से आप अपने घर में उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है, ठीक है। दो समकोणिक त्रिभुज में, तो यह दो समकोण त्रिभुज जो दिया था थेल्स ने दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो आपको करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा का समूह कोण क्या होगा। ठीक इस तरह से कोई त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें इसका नाम होता है आपका ABC, ठीक है। तो ए आपका क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज के दो भुजा का वर्गों का योग, तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका AB का स्क्वायर और प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर। तो यही तो बोल रहा है कि कर्ण जो सबसे बड़ी तीसरी भुजा जो आपका कौन है, कर्ण है, तीसरी भुजा का स्क्वायर पहले और दूसरी भुजा के स्क्वायर के जो योग के बराबर होता है या समकोण त्रिभुज में होता है। तो कहता है कि तीसरी भुजा के सम्मुख, तो तीसरा भुजा कर्ण है तो इसके सम्मुख वाला कोण कितना होता है, तो B। यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे कि कोण कई डिग्री का बनता है, तो 90 का बनता है, यानी ऑप्शन नंबर C है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, चूँकि काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर में ABC और DEF है, जो आपको BC बराबर 3 EF बराबर 4 और ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 28 नंबर आप समझिएगा, दो आपका ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल को इस तरह से हम बना देते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। इससे क्या होगा, आपको मैं इस तरह के सोल्यूशन करवाऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो सके। तो यहाँ पे नाम देंगे A और BC और यहाँ पे नाम देंगे DE और F, ठीक है, DE और F। चूँकि आगे काफ़ी अच्छे सवाल लिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, करा इसका जो एरिया दिया आपका 54 दिया और दूसरा के एरिया आपका क्या करना है, निकालना है। आपका BC आपका कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है और EF कितना दिया आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिएगा इस तरीक़ा से जब कभी भी हो तो आपका जो रिलेशन बनता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटे होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है DEF बराबर इसका जो भुजा आपको दिया है संगत भुजा यानी BC और बटा EF, BC बटा EF का होल स्क्वायर के आपका क्या होता है, बराबर होता है। ABC का एरिया आपको दिया है 56 और त्रिभुज DEF का एरिया मालूम नहीं है तो उसको आप DEF रहने दीजिए, ठीक है। एरिया को क्या मान लीजिए आप X मान लीजिए उसका एरिया को। यहाँ पे BC का मान यहाँ पे दिया है 3 और EF का मान यहाँ पे 4 दिया है, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। आगे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखिएगा 54 बटे में X, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है X गुने 9 बराबर हम लिखेंगे 54 और गुने हो जाएगा आपका 16, 9 से कटेगा 9 छक 54, यानी X का वैल्यू आ जाएगा 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो X किसको माने थे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल को, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यदि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो आप इस ढंग से आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के अंदर जो है, वृत्त के अंदर कितने एक बिंदु दिया गया है, तो कह रहा है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझिएगा, एक आपका सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक केंद्र है, कहता है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से, मान लिया यहाँ पर दिया हुआ कोई बिंदु है तो इससे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इससे स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। स्पर्श रेखा तो बाहर से खींचा जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 0 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, करा त्रिभुज ABC और DEF में आपको दिया गया है AB बटा DE बराबर BC बटा EF, तो कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप हो तब क्या होने वाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम हॉल के लिए VVI होने वाला है, तो इसमें आप स्टार लगाइए। जिस क्वेश्चन में भी आपको मैं स्टार लगाता हूँ वह क्वेश्चन जो है आपको 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दो त्रिभुज का बात किया है ABC और DEF। चलिए मैं कुछ बना देता हूँ त्रिभुज, दो त्रिभुज हम बना देते हैं, एक त्रिभुज और ये आपका रहा दूसरा त्रिभुज, ठीक है। सबका नाम दे दीजिए, यहाँ पे ABC और इसका नाम देते हैं D और E और इसका नाम F हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा जो आपको दिया है कि AB अब बटा DE, तो AB और DE कौन है, देखिए इसके बराबर ये आपको दिया है AB बटा DE, इससे इसका रिलेशन दिया है,
फिर BC और EF दिया है, यानी BC और इसमें देखिए EF ये वाला है। तो आपको देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इसके रेशियो में है, यानी दोनों एक रूप का है, और BC और EF एक रूप का है, लेकिन बीच में देखिएगा यहाँ पे एक एंगल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो दोनों जो त्रिभुज आपका है, ट्रायंगल आपका ABC, ठीक है, सर्वांगसम हो रहा है ट्रायंगल आपका DEF। ठीक है, DEF किस आधार पर? तो दो भुजा और एक कोण के आधार पर, यानी इसको हम सर्वांगसम कह सकते हैं SAS। ठीक है, SAS सर्वांगसम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा कोण बराबर हो रहा है? कोण B और कोण E आपका बराबर हो रहा है, यानी कोण B बराबर कोण E हम कह सकते हैं किससे? सर्वांगसमता के नियम के हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC है जहाँ C समकोण है, तो AB स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा? समझिएगा क्या प्रश्न में आपसे कहता है, उस तरह से आपको धीरे धीरे मैं आपको सिखाते चलता हूँ। ठीक है, समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा विद्यार्थी। देखिएगा A दिया है और यहाँ पे जो बात किया है ना कि C समकोण है, तो आप B को समकोण मत बनाइएगा, यहाँ पे आपको C लेना ही पड़ेगा। चूंकि C समकोण बोला तो एक A है, C है, तो यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा? तो B रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर AB का स्क्वायर, तो AB देखिए ये वाला है, यानी AB यहाँ पे जो है आपका कर्ण है, ये आपको होता है लंब, और ये वाला भुजा आपका होता है आधार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे C है जो समकोण बोल दिया, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमको AB स्क्वायर बराबर निकालना। तो AB इसका क्या है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि होता है लंब स्क्वायर और प्लस होता है आपका आधार स्क्वायर। ठीक है, सभी लोग को पता होगा। तो कर्ण के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? AB रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर लंब को बोलेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार को बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर। तो यहाँ पे समझिएगा, करा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु है यानी दो भुजा बराबर वाला समकोण त्रिभुज है, यानी BC और AC है जो आपस में बराबर है, यानी हम AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? AC है तो BC को भी AC कह सकते हैं। चूंकि यहाँ पर लिखा है कि AC और BC आपस में क्या हो गया? बराबर, तो AC और BC को AC भी लिख सकते हैं, दोनों को AC हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे AC स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपका AC स्क्वायर हो जाएगा BC के जगह पर। यानी आगे मैं सलूशन करूँ तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा? आपका 2AC स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर में ही आपको दे रहा है, यानी 2AC स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें मैं भी आपको स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। समझिएगा, यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न में करा किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त का केंद्र O है, करा खींची गई दो स्पर्शक रेखा PA और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है। कोण पूछ रहा है आपको POA का मान क्या होगा? इस टाइप के प्रश्न लड़के देखते हैं और तुरंत छोड़ करके निकलते हैं। जब वृत्त का बात किया है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? वृत्त को बना ही डालिए। जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वृत्त को आप बना ही दीजिए। ठीक है, मैंने वृत्त बना लिया। करा कि एक बिंदु P से, तो बाहर कोई बिंदु आप है जिसका नाम आपको P दे रहा है, P ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है खींची गई दो स्पर्शक रेखा, तो दो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर आपको खींच देना है। ज़्यादा दिमाग आपको कुछ भी नहीं लगा, दो स्पर्श रेखा खींच दिए, एक का नाम PA और दूसरा का नाम PB। तो यहाँ पे एक जगह आपको A बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्पर्श किया इसका नाम B बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए? त्रिज्या को आप मिला दीजिए। ठीक है, त्रिज्या को आप मिला दीजिए। अब समझिएगा, इसका मैं कलर चेंज करके आपको सिखाता हूँ। अब समझिएगा, देखिएगा बीच का जो कोण बन रहा है 80 डिग्री, यानी यहाँ पर जो आपका झुकाव है आपका कितना डिग्री का एंगल है? आपका 80 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यदि मैं इसके समांतर एक काल्पनिक यहाँ से इमेजिनरी लाइन यदि खींचूँ, तो ये आपका जब 80 है तो यहाँ पे आपको कितना में बट जाएगा? दोनों 40 डिग्री में बट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चतुर्भुज बन रहा है ए, यहाँ पर जो है नाम हम वो देते हैं AOBP, एक चतुर्भुज है। अब जानते होंगे चतुर्भुज के सामने वाला कोण 180 होता है। तो यहाँ पर जब आपका 80 है तो इस साइड वाला 100 होगा, यानी 100 होगा, इसका मतलब 50 डिग्री में क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पे हमेशा कितना बनता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोण POA बताइए। ठीक है, POA, तो देखिएगा कोण PO और A, यानी इस कोण के बारे में पूछा है, तो ये वाला कोण आपका कितना है? 50 है। तो यहाँ पे आंसर जो मेरा आ जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न है ना विद्यार्थी, जो बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है,
ये प्रश्न को आप स्टार लगाइए। डाटा चेंज हो सकते हैं, 80 की जगह आपको 120 डिग्री दे सकता है, 60 डिग्री दे सकता है, लेकिन प्रश्न जो है ना एग्जाम में आपको यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अगला सवाल मैं लेता हूँ, समझिएगा, देखिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी को करा बिंदु डी और इस प्रकार है कि डीई पैरेलल बीसी है। आपको एडी और डीबी का रेशियो यहाँ पर दिया गया है, एई का मान भी आपको दे रखा है। तो आपको किसका मान निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो एसी का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, करा एक त्रिभुज है एबीसी। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो नाम दिया गया है त्रिभुज एबीसी है, हम एबीसी आपको ले लेते हैं। ठीक है, एबीसी आपका ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो दिया है कि एक मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी और इसका यहाँ पे है जो यहाँ पे ई बिंदु है, तो इस दोनों को मिला करके यहाँ पे हम डी लिखेंगे और यहाँ पे ई बिंदु लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो कुछ भी है यहाँ से मैं दर्शा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, करा एडी का मान कितना है, एडी का वैल्यू आपका 3 है, तो यहाँ पे एडी के जगह पर हम 3 रख देते हैं। उसके बाद डीबी कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो डीबी को मैं 1 ले लेता हूँ। फिर आपको एई दे रहा है, तो एई आपका 6.6 दे रहा है, 6.6 देते हैं। एसी आपसे पूछा है, तो हमको ईसी मालूम नहीं है, तो ईसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं फार्मूला आपको मैं लगाता हूँ। यहाँ पे जो आपका रिलेशन बनता है क्या होता है, आपका होता है कि ए डी और बटा में क्या होता है आपका डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर आपका होता है ए ई और बटा में होता है आपका ई सी, ए ई बटा ई सी। अब सारा मान रखिए, ए डी और डी बी का मान दिया हुआ है 3:1, यानी 3 बटा जो 1 हो जाएगा आपका 3/1 बराबर ए ई का मान भी दिया हुआ आपको 6.6 और इसी का मान आपको x है, तो x मान लेता हूँ। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x आपका हो जाएगा बराबर 6.6 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना 6 यानी 2.2, यानी x का वैल्यू मेरा 2.2 आया। तो x किसे माने थे, इसी, यानी इसका मान आपको कितना आ गया 2.2। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, एसी पूछा है, तो एसी में क्या करेंगे, दोनों को मान को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एसी में मान ऐड कीजिएगा 6.6 और प्लस 2.2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 8.8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, इससे मैं हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए मैं इसी तरह से आपको हेल्प कर सकूँ। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को करा समांतर श्रेणी दिया गया, 10वां पद आपसे पूछा है। ठीक है, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10वां पद का जो फॉर्मूला होता है a + 9d, 1d कम करके आपको बोलना है। यदि 12वां पद कहेगा तो 12वां पद कहेगा तो a + 11d होगा। यदि 13वां पद कहेगा तो a + 12d होगा। तो यहाँ पे 10वां पद बोला है तो a + 9d होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू प्रथम पद रहता है जिसे a का वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ से a बराबर आपको 8 दिया है और d का मान यदि हम निकालें तो d का मान किस तरह से निकलता है, दूसरा में से पहला को घटाते हैं, यानी 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी d का मान हर जगह समान होता है, यानी 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, d का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से मान रखिए a का वैल्यू कितना है, तो 8 है प्लस 9 और d का वैल्यू कितना है, तो 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 8 + 18 यानी 8 8 16 26, यानी इस टाइप का प्रश्न आए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कराए समीकरण आपको दिया गया है, करा एक मूल आपको 2 दिया है, तो के का मान बताइए। ठीक है, अच्छा सा सवाल है, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। करा यहाँ पे x² + 2kx और प्लस का 4 = दिया है, दे रहे एक मूल 2, तो मूल का मतलब x का वैल्यू आपको 2 दे रहा है, तो 2 दे रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर + 2k और गुना 2 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4 = 0, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4k और प्लस आपका 4 हो जाएगा बराबर 0। 4 4 कितना होता है, तो हो जाएगा 8 + 4k = 0। तो यहाँ पे 8 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, यानी के का वैल्यू यहाँ पे -2 आ रहा है, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो लड़के अक्सर एग्जाम में छोड़ करके बहुत ही गलत काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे करा समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, करा कौन सा पद आपका शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ यदि a का वैल्यू निकालूँ तो a का वैल्यू यहाँ पे 21 हो जाएगा और d का वैल्यू की मैं बात करूँ तो 18 में से 21 घटा रहे हैं, यानी देखिएगा 3 3 की कमी हो रहा है, यानी d का जो मान यहाँ पे होगा माइनस का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, करा कौन सा पद शून्य होगा,
तो को डॉट डॉट इस तरह से मैं करते जाऊँ तो कहाँ पर शून्य आएगा। यहाँ पे लास्ट पद हमको क्या चाहिए, जीरो, यानी टी एन का वैल्यू, टी एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद हमको क्या लाना है, जीरो लाना है। अब यहाँ से टी एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पे रखेंगे बराबर जीरो, और सारा का मान पुट करेंगे। ए का मान यहाँ पर 21 दिया है और एन का मान हमें पता नहीं है, निकालना है, तो एन माइनस वन रहने देंगे, और डी का वैल्यू यहाँ पे -3 है तो -3 बराबर जीरो देंगे। आगे मैं हल करता हूँ 21 और प्लस इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगा, ठीक है। तो -3 में n से गुना होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा, और बराबर में आपको क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे समझिएगा 21 ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस -3n आएगा और प्लस का 3 आएगा इक्वल टू जीरो। 21 से 3 24 यानी -3n बराबर 24, उस साइड जाके घट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3 8 24 यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे जो n का मान हो गया हमको 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 8वां पद है जो आपको जीरो हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन सी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो आपको यदि फार्मूला नहीं पता है तो 3 3 लेस करते जाइए, ठीक है। 15 में से फिर 3 घटाइए तो 12 आएगा, 12 में से फिर 3 घटाइए तो आपको 9 आएगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 आएगा, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आएगा, और 3 में से 3 घटाइएगा तो जीरो। तो देखिए कैमा पर जीरो आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी इस तरीका से भी आप एग्जाम हॉल में जुगाड़ के साथ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर में मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा और आपको तरीका से मैं भी आपको सिखलाता हूँ। आपको 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर जीरो दिया करा, मूल आपका क्या होगा, समझिएगा 37 नंबर प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न जो आपको है 2x² प्लस का 5x और माइनस का 12 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे गुणनखंड आप तोड़िए तो 12 दूना का 24 हो जाएगा, तो यह कितना में आपका टूटेगा, 8 तिया के 24 यानी 8x और माइनस का आपका हो जाएगा 3x और माइनस का 12 इक्वल टू जीरो। दोनों में कॉमन 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 चौकाट 4 बच रहा है, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यदि गुणनखंड में अंदर में एक नियम बचता है तो समझिए मेरा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हो जाएगा एक 2x माइनस 3 बराबर जीरो हो जाएगा, और एक आपका अंदर वाला जो बचा है x प्लस 4 बराबर आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2x बराबर 3, उस साइड जाके प्लस में, यानी x का मान आ जाएगा आपका 3/2, और इसमें यदि बात करें तो x का मान आपका -4। तो देखिए कौन सा मूल आपको दिया है, तो x का मान -4, बाकी 3/2 तो दिया ही नहीं है, यानी x का मान एक -4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। या तो फिर आपको ऑप्शन से रख के देखना पड़ेगा कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए कि दोनों पटी मान क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाए। तो यहाँ से यदि ऑप्शन से भी आप पुट करके यदि बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में, तो यहाँ पर इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है, कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि दोनों साइड इक्वल जाए। यदि आप ऑप्शन से लेते जाइएगा, ठीक है, तो आपको देखिएगा यहाँ पे यदि जीरो लेते हैं तो ये तो जीरो बनेगा, ये भी, लेकिन -12 दोनों पट्टी बराबर नहीं होगा। 1 लीजिएगा फिर भी नहीं होगा। यदि आप -4 लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और प्लस में इतना हो जाएगा 5 और चौक 20, यानी माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 12 इक्वल टू जीरो, और 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस माइनस -20 और -12 इक्वल टू जीरो। देखिए ये भी 32 हो गया, ये भी 32 हो जाएगा जोड़ करके जीरो, यानी जीरो बराबर जीरो, यानी -4 वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है किसी बहुपद px का वैल्यू आपको दिया है, शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा है, x के पहले कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सभी लोग जानते होंगे -b/a होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू x के साथ है, यानी -2 है, और c का वैल्यू आपका 5 है। तो -b/a, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, और एक और -2 है आपका b का मान, और a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/1 के मतलब यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा प्लस वाला, यानी ऑप्शन बी है जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 39 में। देखिएगा करा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन सा थीटा होता है, सभी जानते होंगे, फॉर्मूला आपका कॉस थीटा होता है। 40 नंबर में करा सेक ए, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, यानी 1/cos ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर में कह रहा है कॉसेक 44 माइनस सेक 46, तो किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। कॉसेक यहाँ पे 44 डिग्री दिया है, और सेक 46 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक 46 को कॉसे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो नीचे आपका होगा सेक 46 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक और 90 और माइनस यहाँ पे मैं 44 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे हल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कॉसेक आपका 44 डिग्री और बटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है।
तो कोसेक यहाँ पे 44 डिग्री हो जाएगा आपका। दोनों कट करके कितना आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल काफ़ी आसान होता है। या तो फिर जोड़ करके देखिए, यदि दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री पूछता है उसका आंसर 1 मार्क निकलिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे मान रखना पड़ेगा 2 और cos 60 का जो मान होता है 37 के बराबर, यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आगे हल करिएगा, 2 गुने 1/4, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 को बदलिएगा तो cos स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस करके बदलिएगा तो ये 20 में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा tan इंटू कॉट थीटा बराबर 1। एक सीधा और एक उल्टा जब गुना होता है तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल समझिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जहाँ बी समकोण है। इस तरह से एक ट्रायंगल आपको दिया गया है। ठीक है, एबीसी हम बना देते हैं। यहाँ पर ए है, बी है और सी है। बी है जो आपका समकोण है यानी 90 डिग्री है। कह रहा है ए बी आपका 12 है, बी सी आपका 5 है। तो ए सी का मान आप निकाल लीजिएगा। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए सी का वैल्यू निकालिएगा तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 5 साइन है। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे 5 साइन ए और बराबर आपका 8 cos ए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको एक तरीका बता दूँ। जब कभी भी ऐसा हो, यदि साइन ए और cos ए में आपको cos ए का मान निकालना है तो देखिएगा, नज़दीक वाला नज़दीक के लिए होता है और दूर वाला जो मान होता है दूर के लिए होता है। हमेशा याद रखिएगा, भीड़ वाला भीड़ के लिए, दूर वाला दूर के लिए। तो यहाँ पे मैं यदि बात करूँ कि साइन ए और बटा में cos ए, चूँकि हमको कॉट निकालना है तो tan भी निकालेंगे तो कॉट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट ए हमको निकालना है ना, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर हम जानते हैं कि होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा बटा साइन थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ABCD। तो यहाँ पे समझिएगा कि cot ए बराबर यानी cos ए, तो cos ए का मान ऊपर लिखना है यानी 5 हो जाएगा और नीचे में साइन ए का मान 8 है यानी 8 हो जाएगा, यानी 5/8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि cot 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो cot 60 के मान tan 30 का बराबर होता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी cos 60 का मान भी 1/√3 हो जाएगा। ये वाला जो मान होता है आपको tan 60 डिग्री का मान होता है और 1 जो होता है आपका tan 45 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि जब एक सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है आपका, 60 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है कि खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है तो छाया की लंबाई क्या होगा। ठीक है, समझिएगा, जब कभी भी इस टाइप का त्रिकोणमिति का सवाल हो, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ पे नाम दे दीजिए ABC। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो समझिएगा उन्नयन कोण यानी कोण यहाँ पे जो एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री दिया है और खंभा, तो खंभा यहाँ पे AB हो जाएगा। तो खंभा की ऊंचाई आपको कितना दिया है, 6 मीटर आपको दे रखा है। तो छाया यानी BC को निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पे आप लगाइएगा tan 60 डिग्री और बराबर हो जाएगा आपको 6 और बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका छाया का लंबाई BC को माने तो BC, tan 60 का मान आपका √3 होगा बराबर 6 बटा आपका BC हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना BC और बराबर में 6, यानी BC का मान निकालेंगे तो 6 बटा का √3। ठीक है, यहाँ पर परमीकरण कर दीजिए तो √3 से ऊपरे नीचे आप क्या कर लीजिए, गुना भाग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे BC का जो वैल्यू आ जाएगा 6 गुना √3 और बराबर √3 गुना √3 तो 3 और 3 दूनी के 6, यानी BC का मान जो आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा एक अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया गया है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है आपको 49 नंबर देखिएगा, यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r होता है। आप उतना बराबर आपको क्या दिया है, 36 दे रखा। तो यहाँ पे r कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, π + 2 बचेगा तो बराबर 36, ये भी याद रख सकते हैं। तो r × π का मान 22/7 होता है प्लस यहाँ पे 2/1 हो जाएगा और बराबर आपको 36 हो जाएगा। तो r का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 7 और 1 कैल्शियम कितना आएगा, 7। यहाँ पे रहेगा 22 प्लस 7 दूनी आपका 14 बराबर हो जाएगा आपका 36। यहाँ पे और आगे मैं हल करता हूँ तो 22 और 14 जुड़िएगा तो 22 10 32 और 4 36 यहाँ पे हो जाएगा 36 और बटा 7। ठीक है, त्रिज्या गुने 36/60 बराबर 36। यहाँ पे r का वैल्यू निकालेंगे तो 36 और गुना इधर 36/7 है तो उस साइड भेजेंगे तो उलट करके गुना हो जाएगा, यानी 7/36 से 36 करता हूँ, यानी r का वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन आपसे त्रिज्या ही पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल मैं आपके लिए HW के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 दे रखा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सेट कर देना है पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल के उसका डबल कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।